सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती जो है वो जारी है और गिनती सुबह 6 बजे से यहां पर चल रही है। ऐसे में अब रुझान तेजी से आने लगे हैं और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम ने यहां पर 32 सीटों वाली सिक्किम विधानसभा में रुझानों में बहुमत हासिल कर लिया है। एसकेएम के उम्मीदवार यहां की 31 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं रुझानों में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर बड़ी बढ़त जो है वो हासिल कर ली है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं, लिहाजा यहां 50 सीटों पर ही वोट गिने जा रहे हैं। यहां से मुख्यमंत्री पेमा खांडू, डिप्टी सीएम चौना मीन अपनी सीट पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं अपनी सीट से। रत्नदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ है। रत्नदीप, बताइए रुझानों का क्या हाल है, नतीजे कहां पर आए हैं अभी तक? देखिए, जो रुझान है वो पूरी तरह से जो चित्र है उसको साफ कर देती है कि बीजेपी फिर एक बार अरुणाचल प्रदेश में सत्ता में आ रही है भारी बहुमत के साथ। जैसे आपने बताया है कि 10 सीट पहले ही जीत चुकी है। इसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चौना मीन भी शामिल है और अब धीरे धीरे से बीजेपी हेडक्वार्टर में भी एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सेलिब्रेशन शुरू हो गए। हम इस वक्त बीजेपी के जो वार रूम है वहाँ पे हैं। वहाँ पे देखिए स्टेट बीजेपी के टॉप लीडर सब ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चुनाव के नतीजे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुणाचल बीजेपी के प्रभारी, इस चुनाव को अरुणाचल में जिन्होंने अगुवाई की थी, बीजेपी के बड़े नेता असम के मंत्री भी हैं, अशोक सिंघल जी। उन्होंने अगुवाई की थी बीजेपी की। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की जो इस बार की यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। अरुणाचल में 19 सीट उन्होंने लड़ी थी अरुणाचल में। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो कॉनरेड संगमा की पार्टी है एनपीपी, वो पिछले बार भी उन्होंने 5 सीट जीती थी। इस बार शायद 1 सीट और भी ज़्यादा, 1-2 सीट और भी ज़्यादा जीत सकते हैं। मगर कुछ सीट ऐसे हैं जहाँ पे कि बीजेपी और जो अन्य पार्टी एनपीपी या फिर पीपीए या फिर जो दूसरे पार्टियां हैं उनके जो उम्मीदवार हैं उनके साथ बीजेपी की टक्कर है। इनमें से बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि बीजेपी में ही हैं मगर उनको टिकट नहीं मिला तो दूसरे पार्टी से लड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सिंघल जी, जो कि इलेक्शन के इंचार्ज हैं इस चुनाव के। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बड़ी विजय है वो जो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं उसके पहले निकल रहे हैं। अशोक जी, हमने पहले भी आपसे बात किया था जब 10 सीट बिना कोई अनअपोज जीती थी, तब आपने कहा था कि जो बीजेपी का जीत की शुरुआत अरुणाचल से होगी। आपके नेतृत्व में यहाँ पे चुनाव हुए हैं मुख्यमंत्री के साथ, कैसा लग रहा है और क्या जो फाइनल रिजल्ट किस तरफ जा रहा है? पिछले बार से भी ज़्यादा सीट आएंगी? देखिए, अरुणाचल सूर्योदय का देश है। भारतवर्ष में सूर्य की पहली किरण अरुणाचल के ऊपर आती है, अरुणाचल में पड़ती है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जीत का शुरुआत हुआ है। और 4 तारीख को जो बड़ा रिजल्ट आने वाला है उसका एक टेलर आपको यहाँ देखने के लिए मिला है। 58 सीट की काउंटिंग चल रही है, उसमें 10 सीट 48 सीट का काउंटिंग चल रहा है और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी 36 सीट्स पर आगे है। और ये दिखलाता है कि अरुणाचल के लोगों का जो प्यार है, जो स्नेह है, वो मोदी जी के लिए आशीर्वाद के रूप में, वोट के रूप में, आशीर्वाद के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। क्या क्या मुद्दे रहे जिसके ऊपर बीजेपी ने इस बार फाइट किया? और हमने देखा कि कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं थी, 19 सीट में वो लड़े। एक तरफ से कहें तो बीजेपी के साथ जो बीजेपी में थे, जिन लोगों को आपका टिकट नहीं मिला, उनकी लड़ाई हुई। ऐसा है, कांग्रेस डिसिमेटेड हो गया है। कांग्रेस अरुणाचल में, उत्तर पूर्वांचल में डिसिमेटेड है। इसका कारण है कि कांग्रेस जब शासन में थी, कांग्रेस ने यहाँ के लोगों को बहुत कष्ट दिया है, पीड़ा दिया है। अरुणाचल के हमारे लोग, अरुणाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते थे, 15-15 दिन अरुणाचल भवन में रहते थे और वहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेता उनसे मिलते नहीं थे, नेग्लेक्टेड थे, तिरस्कृत थे, परिष्कृत थे। आज मोदी जी ने जो प्यार उत्तर पूर्वांचल को दिया है, आज वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को अष्टलक्ष्मी बोलते हैं। हमारे लिए इससे ज़्यादा गर्व का, गौरव का क्या विषय हो सकता है कि देश का महान प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को अष्टलक्ष्मी बोलते हैं। और आज
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली को अपने बहुत नजदीक पाते हैं। हर कष्ट के समय, संकट के समय जैसे दिल्ली उनके साथ खड़ा है, उनके पास खड़ा है। ये पहले नहीं था। इसकी वजह से अलगाववाद कम हुआ है, इसकी वजह से उग्रवाद कम हुआ है, इसकी वजह से आज दिल्ली और उत्तर पूर्वांचल के बीच का दूरी कम हुआ है। और ये सारा कारण है। हमारा कोई मुद्दा नहीं था, हमारा मुद्दा था विकसित अरुणाचल, विकसित भारत। और विकसित भारत तब हो सकता है जब उत्तर पूर्वांचल विकसित होगा। और मोदी जी का ये जो प्यार स्नेह है, अष्टलक्ष्मी जो वो कहते हैं, और वो केवल कहते नहीं हैं, इस अष्टलक्ष्मी को ऊर्जा देने के लिए, प्राणवान बनाने के लिए वो दिन रात काम करते। 70 बार प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट आए हैं। 70 बार प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट आए हैं। नॉर्थ ईस्ट और उत्तर पूर्वांचल और दिल्ली की जो दूरी को दूर करने के ऊपर जो फोकस रही है बीजेपी का, बीजेपी के आला नेता ये कहते हैं ये एक कारण रहा है। उत्तर पूर्व में 2014 से हर एक चुनाव में बीजेपी को जो बढ़त मिली है, जो सफलता मिली है, और शायद इस बार वही फिर देखने को मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। बहुत शुक्रिया रत्नदीप आपका। तो अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह के नतीजे अब यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, उससे बीजेपी काफी खुश है यहाँ पर।